नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ववज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। संसार में हर आत्मा कर्म से प्रेरित होते हुए गति से गत्यांतर को प्राप्त करता है। और गति से गत्यांतर जाने के लिए कर्म ही काम कर देता है। बहुत आराम और परिग्रह रखने वाला वह जीव ऐसे कर्म को बांध लेता है कि उसको वह कर्म नरक गति के ओर लेके जाता है। मायाचार करने वाला व्यक्ति उसके वो किए हुए कर्म के कारण उसको तिर्यंच गति में जाना ही पड़ता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला आत्मा अंत में सम्यक दर्शन के कारण देवगति को प्राप्त कर सकता है। स्वभाव मार्दवम च, और जो स्वभाव में जिसके पास कोमलता रहती है, मार्दवता रहती है, वो व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। इसलिए अपना भविष्य अपने हाथ में रहता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव हर जीव के ऊपर पड़ता रहता है। और इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा है कि हर समय हमें सावधानता से जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। पश्चाताप बाद में होता है। कर्म करते समय सोचने के लिए समय नहीं रहता। और कई लोग पुण्य का सदुपयोग करते हैं और कई लोग पुण्य का दुरुपयोग भी करते हैं। पुण्य से सब मिलता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में
विषय कषाय में अपना समय पुण्य का वहाँ देता है और पुण्यानुबंधी पाप करता है, और बाद में पुण्य समाप्त हो जाता है तो पापानुबंधी पाप ही उसका बढ़ता जाता है। इसीलिए धर्म का मर्म समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कल बता कर आए हैं कि रागादि भाव हिंसा समेत राग के साथ और जिन क्रियाओं के द्वारा इंद्रिय आदि 10 प्रकार के प्राणों का घात होता है, ऐसे द्रव्य हिंसा को करता रहता है। और करने का कारण ये भी रहता है कि जिस कुल में जन्म हुआ है वहाँ की प्रथा ही ऐसी है, इसीलिए वो करता रहता है, इसको पाप नहीं समझता। बलि देना, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि पाप के कारण ही, पाप के स्थान ही उसको मिल गए। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं, कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद ये जैन धर्म हमें मिला है, लेकिन हमें सोचने के लिए, पुरुषार्थ के लिए और दुर्लभता को समझने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। और इसी के द्वारा आगे की गति की हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा कल विषय भी एक बता कर आए हैं। डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू, तीनों की क्रियाएं और क्रियाओं के बाद सबको कोर्ट में खड़े करने के बाद डॉक्टर का किया हुआ ऊपर कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि पहले से हमने बताया और लिख के भी लिया था, इसलिए डॉक्टर को सज़ा नहीं होती। द्रव्य हिंसा होते हुए भी डॉक्टर को सज़ा नहीं मिली, क्योंकि मारने के भाव नहीं थे। ड्राइवर गाड़ी चलाते समय जो एक बच्चे के पैर के ऊपर जाकर पैर पूरा उसका टूट गया, तो उसको भी सज़ा नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली, पीछे के चाक के नीचे आया था, आगे के नहीं था। और डाकू जिन्होंने बचने की कोशिश किया, लेकिन जो अंत में लगा हम पकड़ में आने वाले हैं, तो उन्होंने राइफल चलाया। भीड़ में शेठ जी को थोड़ा सा लग गया और आगे जाकर लोगों ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने गोली चलाने के बाद भी व्यक्ति मरने नहीं मरा तो भी उसको सज़ा हो गई। यहाँ द्रव्य हिंसा की भी और भाव हिंसा दोनों कार्य हुआ, इसीलिए उनको सज़ा हो गई। क्योंकि लक्ष्य क्या था?
संकल्प था मारने का, लेकिन मरा नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, उनको सज़ा भी हो गई, चोरी की भी सज़ा और मारने की भी सज़ा हो गई। इसको कहते द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। और कल बता कर आए हैं कि सुबह से शाम तक वह धीवर मछली मारने वाला व्यक्ति जाला फेंकता गया, सुबह से शाम तक। और इधर एक किसान ने 5 बीघा जो भी है हल चलाया। तो प्रश्न पूछते हैं, हिंसा किसने ज़्यादा किया? जिन्होंने सुबह से शाम तक जाला फेंकने के बाद भी एक भी जीव नहीं मरा, और इधर किसान ने 5 बीघा खेत क्या किया, हल चलाया। तो आचार्य कहते हैं हिंसा किसने ज़्यादा किया? तो कहते हैं एक भी जीव नहीं मरा, लेकिन सबसे पाप किसको लगा? मछली मारने वालों को, क्योंकि उसका संकल्प हिंसा का संकल्प था, जीवों का मारने का संकल्प था। इसीलिए वह उसका पाप का भागी बन गया। और किसान जो आरंभ हिंसा आदि जो भी हुआ, या उद्योगी हिंसा समझ ले किसान के अनुसार उन्होंने किया, लेकिन उसको इतना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्य जीवों को मारने का नहीं था, मानवता के लिए, अनाज के लिए काम कर रहा था। तो इसीलिए जैन धर्म में सिर्फ द्रव्य हिंसा को महत्व नहीं दिया, भाव हिंसा को। इसलिए प्रमथ योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, यानी प्राणों का घात करना भी। प्राण कहने से हमें एक ही पता है, उसका प्राण चला गया, लेकिन उसके साथ और 9 थे ना प्राण, 10 प्राण होते हैं। तो ऐसे जिस धर्म में इसको हिंसा के साथ जो क्रिया होती है, इसको कुधर्म जानना चाहिए, और उनके श्रद्धान करने से जीव अशर्म लहे, वह जीव दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हम लोगों का कितना परम सौभाग्य है कि हम लोगों को बचपन से चींटी से भी बचने के लिए उपदेश दिया। बचपन में जब हम लोग चींटी को हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवार वालों ने उसको हाथ को रोका और क्या बताया, बेटा मारना नहीं, वो पाप है। ये संस्कार जैन दर्शन में शुरू से दिया गया है, और इसलिए हम कितने पाप से बचते आए हैं। तो धर्म की व्याख्या अच्छे से अपने को बस समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। संसार में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के संस्थापक का नाम आता है। कोई भी धर्म ले लो, उस धर्म शब्द के पीछे एक शब्द रहता है, वो व्यक्ति से संबंधित रहता है। बौद्ध धर्म,
क्रिश्चियन धर्म, वैष्णव धर्म, लिंगायत धर्म, ये जो जितने शब्द आते हैं ये व्यक्ति से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन व्यक्ति के द्वारा ये धर्म प्रारंभ हो गया। इसका मतलब ये है इस धर्म के संस्थापक ये हैं। जैसे बैंक है, स्कूल है, संस्थाएं हैं, व्यापार उद्योग रहता है, प्रत्येक वहाँ लिखा जाता है संस्थापक। यानी इस व्यक्ति ने इस संस्था को शुरू किया, इसके पहला वह संस्था नहीं थी। उसी तरह धर्म के पहले जो शब्द आया व्यक्ति से संबंधित, तो इस व्यक्ति के द्वारा ये धर्म संस्थापित हो गया। लेकिन हमारे धर्म के पहले जैन शब्द आता है, और जैन किसी व्यक्ति से संबंधित शब्द है ही नहीं, न किसी तीर्थंकर के साथ संबंध है हमारा, क्योंकि जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है, और जिन वह होते हैं न आदिनाथ का संबंध है न पार्श्वनाथ जी का संबंध है। हम इतना जानते हैं कर्म विजेता को जिन कहते हैं, वो कोई भी हो। तो कर्म विजेता, इंद्रिय विजेता को हम जिन कहते हैं, और ऐसे जिन की उपासना करने वाले जैन होते हैं। तो इसलिए हमारे तीर्थंकरों के पहले संस्थापक शब्द नहीं आया, प्रवर्तक। क्या बोलते? प्रवर्तक। प्रवर्तक यानी प्रचारक, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, उसको प्रवर्तक कहते। क्योंकि इसका मतलब ये है, अगर हम महावीर भगवान को, जैसे अभी पाठ्य पुस्तकों में अज्ञानता की बड़ी मार है, महावीर भगवान जैन धर्म के संस्थापक, और उनकी शादी भी करवाया, उनको बच्ची भी हो गई, क्या क्या हो गया। तो ये भारत में रहने वाले ये विद्वानों की स्थिति है। जैनों को कोई पूछ तो लेता था इतिहास बनाते समय, जब 23 तीर्थंकर पहले होकर गए और तुम कहाँ से चर्चा कर। तो इसीलिए, और तीर्थंकर हमारे सिर्फ 24 नहीं हुए, अनंत तीर्थंकर होकर गए। इसीलिए अन्य धर्म कृत्रिम धर्म है और जैन धर्म प्राकृतिक धर्म है। प्राकृतिक ने किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, कृत्रिम ने बनाया हुआ। ये जो धर्म के पहले जितने व्यक्ति का नाम आता है ना, ये सब कृत्रिम धर्म है। और कृत्रिम धर्म के द्वारा रिटर्न टू नेचर, अपने स्वभाव की ओर नहीं आ सकते। प्राकृतिक धर्म के द्वारा ही हम हमारे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। पानी में शीतलता और अग्नि में उष्णता, ये जो गुण है किसी ने डाला नहीं। जब से जल है तब से शीतल है, और जब से अग्नि तब से उष्ण है। उसी तरह जैन धर्म कब से है? ऐसे है, जब से जल शीतल है तब से जैन धर्म है। आप ही शोध लगाओ लो, कौन कब उसमें किसी ने शीतलता डाली और किसी ने उष्णता अग्नि में डाली। अब इसका शोध लगा के लाओ और आप ही निर्णय करो, क्योंकि अनंत काल का इतिहास मैं इसी के द्वारा बता सकता हूँ। इसका शोध लगाओ,
तो हमारे धर्म का भी शोध लग जाएगा कब से है। तो ऐसे उस धर्म के द्वारा ही अभी तक जितनी आत्माएं परमात्मा बनी है, दिगंबरत्व के बिना बनी ही नहीं है। और इसका ज्ञान नहीं होने के कारण जो जैसे संगति जहाँ की मिलती है बहुमत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना, बहुमत से कभी सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है, सत्य एक ही होता है, असत्य बहुत होते हैं। राजमार्ग एक होता है, पगडंडियाँ बहुत होती है, और ग्रीष्म काल में तो पगडंडियाँ और ज़्यादा बनती हैं। और जब श्रावण की झड़ी आ जाती हैं तब बाद में बारिश होने के बाद जब हम उस रोड पर जाते हैं तो पगडंडियाँ नहीं मिलती। बाद में अंत में क्या मिलता है? राजमार्ग में मिलता है। तो ऐसे राजमार्ग के द्वारा ही यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही राजमार्ग मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं होता। और इसीलिए ये विषय बताते हैं कि याकू इसलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म के श्रद्धान को क्या करना? ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना। क्या बताया जा रहा है? इसलिए इसको आप, ये दुख का जो कारण है उसको छोड़ के कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। अब मैं आपको ग्रहित मिथ्या ज्ञान को बताता हूँ, आप थोड़ा सा उसको सुन लेना। क्योंकि खोटे गुरु देव और धर्म का श्रद्धान ही हमें संसार में भटकाने वाला है। इसलिए हमने एक बार दर्शन पाठ में बता कर आया हूँ कि सिद्धांत के अनुसार श्रद्धान बनाओ। हमारा श्रद्धान कैसे होना चाहिए? सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। अगर हम तत्व को उलट पलट कर श्रद्धान करेंगे तो हमारा अहित हो जाएगा। हमें अपने भावों को तत्व सिद्धांत के अनुसार परिवर्तित करना ही पड़ेगा। जिस तरह रेडियो के बारे में बताया था, रेडियो के सुई के अनुसार स्टेशन लगता है क्या संख्या के अनुसार स्टेशन लगता है? अभी भी बताओ। रेडियो जब लगाते श्रवण है, विविध भारती जो भी है, तो किसके द्वारा लगता है? रेडियो में सुई के अनुसार स्टेशन नहीं लगती, बल्कि स्टेशन के नंबर के अनुसार सुई को घुमाने पर ही विविध भारती आदि लगती है। उसी तरह हमारा वो नंबर के अनुसार सुई बैठेगी तो वहाँ विविध भारती थोड़ा सा हिलता ही शिरोन लगेगा, आधा स्टेशन लग जाएगा। तो वह जो महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारा श्रद्धान तत्व के अनुसार ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब जाकर काम होगा। और इसीलिए एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में बताया है कि वरम होता शनि पातो वरम कष्टे च सर्पिनो विशेष भक्षणम श्रेष्ठम मिथ्यात्वेन जीवितम। सुन लेना, सुन रहे ना? अग्नि में जल मरना अच्छा है,
अग्नि में जलकर मरना अच्छा है, गले में सर्प डालना अच्छा है और विष खा लेना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करते हुए जीवित रहना अच्छा नहीं। क्यों बताएं मालूम है? क्योंकि अग्नि में जलेंगे तो एक भाव चला जाएगा, गले में सर्प डालेंगे तो सर्प डसेगा, एक भाव चला जाएगा। विष खा लेंगे तो एक भाव चला जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करेंगे तो अनंत संसार आपका बढ़ेगा। इसीलिए शब्द रखे हम लोगों को धर्म वृद्धि करने वाले सत्पुरुष को कहा है कि मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व और धर्म इन दोनों में मरण जीवन के सदृश विरोध, महान विरोध है। और जैसे प्रलय काल अग्नि से फलशाली वृक्ष आदि क्या होते हैं, जल जाते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के द्वारा पवित्र हमारा यम, नियम, संयम नाश कर दिया जाता है। और इसीलिए हमें मिथ्यात्व का त्याग आवश्यक है, ये अपने को अच्छे से समझना है। अब आगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण बताया जा रहा है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। हम पढ़ेंगे एकांतवाद दूषित समस्त खोटे शास्त्र, मिथ्या ज्ञान क्या है? ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है, श्रद्धा तो श्रद्धा ही है, लेकिन जैसे ज्ञान दो प्रकार के वैसे श्रद्धा भी दो प्रकार की रहती है। मिथ्या श्रद्धा भी होती है, सम्यक श्रद्धा भी होती है। सम्यक ज्ञान भी होता है, मिथ्या ज्ञान भी होता है। तो दोनों में अंतर कैसा? तो सर्वार सिद्धि में आचार्य बताते हैं, दूध है, एक गाय का अमृतुल दूध है, और वह हमारे सामने दो पात्र है, एक स्वर्ण का चांदी कोई भी हो उसमें डाल दिया, और दूसरा जो तुम्बी होती भोपला उसको अंदर का निकाल के उसमें हमने उसको डाल दिया। अब दोनों भी का स्वभाव एक पास हमारे था, एक ही था, लेकिन पात्र के अनुसार उसमें परिवर्तन हो गया। एक में मीठाई रहा और एक में कड़वाहट को प्राप्त किया। ये भी दूध है, वो भी दूध है,
लेकिन एक दूध स्वास्थ्य के लिए ठीक है और एक दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसी तरह ज्ञान हर जीव के पास, ज्ञान दर्शन से युक्त हर आत्मा होती है, लेकिन जैसे संगति पर्याय आदि को प्राप्त करते वैसे उनका ज्ञान भी क्या होता है, पलट जाता है। अगर सम्यक दर्शन हो तो नियम से सम्यक ज्ञान ही उनके पास रहेगा। अगर मिथ्यात्व है तो उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही बनेगा। वो कितना भी सोचे उसकी बुद्धि विचार विवेक उल्टा ही चलेगा, कोई भी समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञानी ही विवेक से हे उपादेय का ज्ञान रहता है उसके पास। हे यानी छोड़ना, उपादेय यानी ग्रहण करना। ये हे उपादेय का ज्ञान सम्यक ज्ञानी के पास ही होता है। मिथ्या दृष्टि के पास हे उपादेय का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बुद्धि ही उल्टी चलती रहती है, उसको तो कोई भी समझा नहीं सकता। जब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ना तो तुरंत समझ लेगा, लेकिन मिथ्यात्व के साथ नहीं समझेगा वो, और हित की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अहित की ओर ही उसका उपयोग बढ़ता ही जाता है, दिनों दिन बढ़ता जाता है। क्योंकि जितना दर्शन में पुष्ट होता है, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसता गया, वैसे संसारी भी मिथ्यात्व के चक्र में संसार में क्या करता है, फंसता ही जाता है। और उसके कारण वह व्यक्ति एकांतवाद, दूषित विषयाधिक पोषक, एकांत रूप से कथन से खोटे, और उसमें क्या रहता है, 5 इंद्रियों के विषय आदि को पुष्ट करने वाले होते हैं। जहाँ एकांत होता है वहाँ अनेक धर्मों की अपेक्षा न करते हुए वस्तु का क्या करना, एक रूप से ही कथन करने को क्या बोलते, एकांतवाद। और नियम है कि एकांतवाद यानी आग्रह रहेगा, संघर्ष रहेगा और कलह उत्पन्न होगा। जिनके पास एकांतवाद होता है ना, उनके पास क्या क्या होता है कि उनके पास ऐसा ही वो क्या करता है, ऐसा ही बोलता है। अनेकांत ऐसा भी बोलता है। तो जहाँ ऐसा ही कहेगा वहाँ एकांत ही होगा, और वहाँ आग्रह करेगा, और सामने वाला नहीं मानता है तो संघर्ष करेगा और कलह उत्पन्न करेगा। क्योंकि एकांतवाद के कारण ही संसार में ये सब संघर्ष होते जाते हैं। लेकिन अनेकांतवाद एक ऐसा है कि अनेकांत ऐसा भी, तो अनेकांत में क्या होता है, समन्वय होता है। अनेकांत में, अनेकांतवाद में व्यक्ति में क्या बोलते हैं उसको, समन्वय, अपेक्षा से। तो जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित क्या करना, अनेक धर्मात्मक कथन करने सिद्धांत को अनेकांत कहते हैं। और अनेकांत ही जैन दर्शन का हृदय है।
अनेक और अंत, उसको क्या बोलते? अनेक यानी एक से अधिक, और अंत का अर्थ धर्म। अनेकांत शब्द का अर्थ जानेंगे तो अनेकांत क्या है? जैन दर्शन का हृदय है। तो कैसे शब्द बना? अनेक अंत। अनेक अनेक क्या होता है? एक से अधिक, नाना प्रकार, और अंत का अर्थ धर्म। जैसे रामचंद्र जी में अनेक धर्म है। राम शब्द बोला हमने तो इसमें क्या है? अनेक धर्म है। जैसे, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जैसे किसी ने कह दिया, एकांत में कोई कहेगा कि ये पिता ही है, किसके दृष्टि से? लव और कुश के। यानी रामचंद्र जी पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी है, ससुर भी है, आदि अनेक हम क्या कर से उसमें घटा सकते। जैसे एक ही राम दशरथ की अपेक्षा क्या है? वे पुत्र थे, और यही राम लव और कुश के अपेक्षा से पिता थे, और यही राम सीता के अपेक्षा से पति भी थे। यानी परंतु सब धर्मों को न मानकर एक धर्म को मानेंगे तो एकांत में गड़बड़ होगा। यद्यपि राम दशरथ की अपेक्षा पुत्र ही है, पर पुत्र की अपेक्षा पिता भी है। वो उनका पुत्र है और उसके अपेक्षा से वो कौन है? पिता भी है। तो उसको बोलते भी, यानी भी अनेकांत का सूचक है और अपेक्षा रहित ही एकांत का सूचक है। तो इसीलिए एकांत और अनेकांत में शास्त्रों में एक उदाहरण छोटा सा दिया है, आपने सुना है, तो भी उसको थोड़ा सा ताज़ा बनाएंगे। मंदिर की कट्टे पर एक 3-4 लोग बैठे थे, और कई लोग स्कूल की ओर जा रहे थे। ग्राउंड एक था बड़ा, वहाँ जा रहे थे, और कई लोग वहाँ से लौट रहे थे। तो चर्चा चल रही है, कितना हाथी बड़ा है, बहुत अच्छा हाथी है। तो चर्चा सुन के जो मंदिर के कट्टे पर 4-5 जो अंधे लोग बैठे थे, उनकी भी इच्छा हो गई अपने को क्या करना है, हाथी के पास देख तो थोड़ा सा सुन तो रहे, लेकिन जा कर तो आएंगे। तो सब वो पहुंच गए। हाथी को जहाँ बांधा था उसके पहले एक वृक्ष था, वहाँ वो बैठ गए, और किसी ने कह दिया हाथी बहुत शांत है, किसी को मारता नहीं, कुछ नहीं करता। तो एक अंधे की भावना हो गई, मैं जाकर आता हूँ। तो अंधा गया, पहला जाते ही हाथ लगाया तो उसको पैर को हाथ लग गया और वो वापिस आ गया। दूसरा व्यक्ति चला गया, सूंड को हाथ लगाया, वह भी लौट गया। तीसरा व्यक्ति कान को हाथ लगाया, वो भी लौट के आया। चौथा व्यक्ति पेट के ऊपर हाथ लगाया, वो भी आया। और 5वां व्यक्ति पूंछ को हाथ लगा के वापस आया। अब चर्चा चल रही हाथी कैसा है। अब एक कहता है हाथी खंबे जैसा है, कुछ ने पेट को हाथ लगाने वाला। जिन्होंने इसलिए तो बीच बीच में पूछना पड़ता है, नहीं तो आप किसको क्या कहते मुझे जानना था। जो पैर को हाथ लगाया था उन्होंने कहा हाथी खंबे जैसा ही है।
दूसरा कहता है आपका गलत, हाथी केले के खुटे होता है ना, केले का, वैसा है। कौन? जिन्होंने सोंड को हाथ लगाया था। तीसरा कहता है ऐसा थोड़ी होता है, हाथी सोपा जैसा है। आप दोनों का गलत, ऐसा ही है, सोपा जैसा ही है हाथी। वो कहता है इतना बड़ा हाथी ऐसे सोपा जैसा थोड़ी होता है, वो दीवार जैसा होता है। जिन्होंने पीठ के ऊपर हाथ रखा था। पांचवा कहता है आप सबका गलत, वो तो रस्सी जैसा है, वहाँ पूंछ को हाथ लगाया था। अब एकांत में सबने कहा ऐसा ही है, तो इनका क्या हो गया, आग्रह भी चलता रहा, संघर्ष होता रहा और कलह निर्माण हो गया। अब ऐसे चर्चा करते बैठे हैं, इतने के व्यक्ति पूछा क्यों, क्या हो रहा है? क्या हाथी हम देखने को आए थे, हमने स्पर्श करके जान लिया, ये मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा हो ऐसा, पहला वो पांचों लोग कहते हैं आपकी आँखें है क्या, पहले मुझे बताओ, तब हम आपको पूछेंगे। नहीं तो हमारे जैसे हो तो आपको बताकर भी क्या होने वाला है, क्योंकि दृष्टि आपके पास है क्या नहीं। दृष्टिकोण, जैसे फोटो निकालते समय में उसका एंगल बनाते हैं, तब जाकर वो पिंची भी आना चाहिए, महाराज भी आना चाहिए और हम पूरा आना चाहिए उसमें। कई लोग क्या करते, अपना ले लेते और बाद में पता पड़ता है महाराज का इसमें फोटो, इसीलिए एंगल में लेते उसको। तो उसी तरह दृष्टिकोण, तो दृष्टि आपके पास है तो हम बताएंगे। तो कहते हैं हाँ ये बताओ, तो हम अभी अभी देख कर आए हैं। ये कहता है खम्बे जैसा, ये कहता है केले के खुट जैसा, ये कहता है सोपा जैसा, दीवार जैसा, रस्सी जैसा। तो ये आप ही निर्णय दे दो। वो कहते हैं देखो खम्बा, सोपा जो भी है ना, ये आपका भी ठीक है, लेकिन क्या करना, एक एक नहीं सबको मिलाएंगे तो हाथी बनेगा। क्या होगा, सबको समन्वय करना पड़ेगा। जो आपका एकांत चल रहा था ना, ऐसा ही, ऐसा नहीं, वो खम्बा, वो सोपा, वो केली का खुट, वो दीवार और रस्सी, ये आपकी अपेक्षा से ठीक है क्योंकि आप अंधे हैं और जिसको स्पर्श किया आपने माना। लेकिन ये ऐसा ही मत कहो कि आप पांचों को समन्वय करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा, अनेकांतवाद बनेगा। तो इसको बोलते हैं अनेकांतवाद, जो समन्वय करके अपेक्षा को सामने रखते हुए। इसलिए जैन दर्शन का एक हृदय है और ये अनेकांत है। तो ऐसे अनेकांत धर्म को यहाँ बताते हुए, लेकिन ये पांच इंद्रियों के विषयों आदि को पुष्ट करने वाले जो कपिलादि रचित, यानी जो जिनके पास, जिनका ज्ञान समीचीन नहीं है, क्योंकि आता है ना, मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आपके जैसे समूह शरण की रचना हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि आपने जो समूह शरण में उपदेश दिया, कौन सा, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग निमार्ग निष्ठ सद्धर्म, एक शब्द आता है। यानी भगवान आपने जो सद्धर्म का उपदेश दे के दो मार्ग बताए, स्वर्ग और
मोक्ष का भगवान की वाणी में दो ही मार्ग का उपदेश दिया गया है, क्योंकि ये दो ही मार्ग उस व्यक्ति को ऊपर उठाने वाले, और बाकी के दो मार्ग ये पतन के लिए ही कारण होते हैं। तो आपने जो मार्ग बताया, और ये आपके केवल ज्ञान के द्वारा ही, बाकी के लोगों के पास मिथ्या ज्ञान होने के कारण उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और न समोचरण की रचना हुई। हमारी जो भगवान की वाणी है वह कहाँ से मिले हमें? समोचरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि हमारी आत्मा अनंत काल से विषय कषायों से मूर्छित मिथ्यात्व के काल रात्रि में मोह निद्रा में सोई हुई है। इसे अनादिकालीन इस विषय कषाय से मूर्छित आत्मा को जागृत करने का अगर काम कोई किया है तो भगवान की वे दिव्य ध्वनि ही मिली है। और इसी दिव्य ध्वनि के द्वारा जो हमें जिनवानी मिली, और उसी जिनवानी के कारण ही हर प्राणी मात्र क्या करता है कि विषयों का विरेचन करता है। जैसे पेट में अजीर्णता बढ़ने के बाद व्यक्ति कभी स्वास्थ्य ठीक कर ही नहीं सकता। जब तक अजीर्णता नहीं निकलती तब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उसका विरेचन करना ही पड़ता है। उसी तरह जब तक विषय कषायों का विरेचन नहीं होता, और विषय कषाय का विरेचन करने के लिए जिनवानी ही भगवान की वाणी काम करती है। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे उस कपिल आदि रचित द्वारा बने हुए अप्रशस्त यानी खोटे सब शास्त्रों का पढ़ना, सुनना, सुनाना ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। इसीलिए हाथ में कौन सा शास्त्र लेना, इसका भी ज्ञान अपने पास होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जैन धर्म का लिया हमने, लेकिन प्रकाशन कहाँ ये भी देख लेना। और संपादक कौन है? जहाँ एकांतवाद आएगा, ऐसे जैन धर्म में कहीं शास्त्र के नाम पर क्या किया जा रहा है? फ्री में बांटा जा रहा है। इधर तो शादी हो रही है और शादी में भी शास्त्र समयसार बांटा जा रहा है। इधर तो शुद्धात्मा की चर्चा होती है और अशुद्ध शादी के समय भी समयसार दिया जा रहा है। क्या कहा जाए, कब कहाँ क्या देना? क्योंकि शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो हमें तत्व का बोध दे के मन को विषयों से बचाकर आत्मा को शुद्ध बनाने वाला शास्त्र हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे शास्त्र एकांतवाद वाले, पंथवाद वाले, एकांतवाद और पंथवाद, इसको लेके ऐसे शास्त्र बांटे जा रहे हैं। और हमें आश्चर्य होता है इसे बांटने से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। पहले के लोग शास्त्र नहीं मिलते थे, गुरु नहीं मिलते थे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता था। अब तो शास्त्र भी मिलने लगा और गुरु भी मिलने लगे और लोग भी परीक्षक बनने लगे। इसीलिए अभी किसी को कितना भी हाथ में लेते ही मालूम होता है इसमें क्या है, पहले से रखना पड़ता है। आचार्य महाराज जी जैसे हमारे सामने एक व्यक्ति ने
शास्त्र का नाम बताना ठीक नहीं, वो रखा, महाराष्ट्र में ही रखा। तो हमने कहा उठाओ। उन्होंने कहा क्यों महाराज? महाराज का है वो किताब? ये महाराज पंत से इनका परिचय होता है, और जो पंत के साथ लेके चलते उनका शास्त्र मुझे पढ़ने के लिए समय क्या पढ़ना, वो पंत के द्वारा ही उनका नाम देता है। तो इसमें क्या है मुझे अभी से पता है ना, क्या कर रहा है, क्योंकि पंत क्रिया के द्वारा चलते और क्रिया का ही विषय होगा। हमें पथ का विषय चाहिए, मार्ग का विषय चाहिए, हमें क्रिया का विषय नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए, क्रिया भी वह होना चाहिए जो कर्मों की निर्जरा करने वाली हो। और आप वैश्विक क्रिया इसमें बताई जा रही है, वो वीतराग भगवान तो छोड़ो, रागी की पूजन की चर्चा इसमें होगी, और क्या होगा। और दिगंबर साधु इसको क्यों देखेगा, और इससे क्या होने वाला है। और कितने भी शास्त्र, आचार्य विद्यासागर जी एक बार कह रहे थे, कई लोग नेता लोग पहुंच गए तो उन्होंने कह दिया कि आचार्य श्री आपके शिष्यों के द्वारा थोड़ा सा समाज में संघर्ष होता रहता है। तो आचार्य श्री कहा किस बात को लेके? ये क्रिया को लेके। तो आचार्य महाराज जी ने कहा क्रिया भी आगम के अनुसार ही होना चाहिए। बाद में और कुछ बोलते बोलते उन्होंने कह दिया, एक शब्द कुछ बोला था, तो आचार्य महाराज जी ने इतना ही उत्तर दिया, अच्छा आप मुझे समझाने के लिए आए क्या? क्योंकि काल बदल गया आचार्य श्री, उसके अनुसार साधु को भी बदलना पड़ेगा, ऐसा शब्द था उसमें। तो आचार्य श्री अच्छा, अने हम राग की ओर आ जाए, 28 मुल्कों में भी थोड़ा सा कमी कर दिया जाए क्या? क्योंकि उन्होंने बोलते बोलते कहा कि श्रवण बेलगुला में विद्वानों की एक श्रमणों की चर्या के बारे में मीटिंग रखी है विद्वानों ने। तो आचार्य महाराज जी ने कहा कौन करेंगे ये? संविधान, मुनियों का संविधान बनाना है, तो उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन? तो आचार्य महाराज जी ने कहा कौन बना रहे? विद्वान बना रहे। अच्छा, संयमी का संविधान असंयमी बना रहे, बहुत अच्छा है। अने गर्मी पड़ने के बाद दोपहर को थोड़ा सा ठंडा ही ले सकते क्या? तकलीफ हो तो कैशलूस ने कैंची से कर सकते, ऐसा कुछ बनाने वाला है क्या आप? आचार्य महाराज जी ने कहा हमारा संविधान मूलाचार में पहले से है, आप क्या बनाएंगे? और जब हमारे पास भगवान की वाणी है और संयमी के लिए संयमी ने बना के रखा है, और असंयमी क्या बनाएगा? ये बताकर आचार्य महाराज ने बाद में कहा पूरा संघ भी विरोध में हो जाए, लेकिन मैं वीतरागता को नहीं छोड़ सकता। ये आचार्य सिंह के रामटेक में समाज के कई बड़े लोगों के सामने दिया हुआ उत्तर है। अंतिम सांस तक वीतरागता की उपासना करने वाला हम रहेंगे, क्योंकि सत्य तो यही है, इसीलिए बहुमत से कुछ होने वाला नहीं है। और इस बात को जो एकांतवाद के कारण जो खोटे शास्त्र हैं, जिनमें एकांत रूप से कथन होता है, जिसमें पंचेंद्रिय विषयों का वर्णन होता है, जिसमें अश्लीलता, चोर कथाएँ, नाटक आदि कथाएँ होती है, जिसमें हिंसा में धर्म बताया गया हो, और जिसमें पूर्वापार विरोध पाया जाता हो, जो संदेह सहित होता है,
इत्यादि लक्षण वाले और राग द्वेष को बढ़ाने वाले शास्त्रों को क्या बोलते? खोटे शास्त्र बोलते। क्योंकि राग द्वेष कम होना ही शास्त्र का लक्ष्य है। स्वाध्याय करने का लक्ष्य शास्त्र पढ़ना नहीं। शास्त्र तो सामने है, ये तो पुद्गल है, ये शब्द है, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते स्व का अध्याय, स्वाध्याय किसका? स्व का अध्ययन होना ही स्वाध्याय होता है। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे कुगुरुओं के द्वारा बनाए हुए ऐसे खोटे शास्त्रों के द्वारा, जिसमें वशीकरण, इसके हिंसा, ये हिंसा करने से तुम्हारा ये काम होगा, ऐसे नाम के ऊपर कई शास्त्र जैन में भी छपे हैं और कई लोग इसके पीछे लगे हैं और उनको पश्चाताप बाद में हुआ, क्योंकि मंत्र तंत्र के पीछे लग के मंत्र उलट गया और उन्हीं को खा लिया। और इसी के कारण इसीलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे आचार्य प्रणीत शास्त्रों का ही क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति इस ग्रहित मिथ्यादि करके वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान के कारण अपना आहित करके लेता है। और ये भी याद रखना कि जैसे आप लोग मोबाइल टीवी भी देखते हैं, इसमें भी मिथ्या ज्ञान का आपका विकास होने की पूरी संभावना है। ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। जो अश्लील आदि मोबाइल हो या टीवी और हो, तो उसके द्वारा क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। विषय भोगों में प्रवृत्ति बढ़ती है। दृश्य देखने के बाद व्यक्ति उसके अनुसार प्रैक्टिकल करने को जाएगा और उसके बाद धर्म ध्यान स्वाध्याय माला पूजन करने के लिए समय नहीं मिलता। और यहाँ तक बताया है इसका ज़्यादा उपयोग करने से नेत्रों में ब्लड कैंसर आदि रोग होने की भी संभावना रहती है। इसलिए इस ग्रहित मिथ्या ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो एकांतवाद होता है जिसमें पूर्वापार विरोध भी आता है। जैसे पहला तो अहिंसा को धर्म बताते हैं और आगे जाकर यज्ञ में पशु को बलि देने की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया? पूर्वापार विरोध हो जाता है। और इधर तो वीतरागता में मोक्ष होता है, कहते कल्याण होता है, और आगे जाकर राग की भी चर्चा होती है। तो ये सब विरोधाभास है और इसी के कारण ये कार्य नहीं हो पाता। और भी इस स्वाध्याय के बारे में अपना होना चाहिए। लेकिन क्या करें, तीर्थंकरों ने सूर्य के समान इस सम्यक ज्ञान और मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है, लेकिन काल रूपी वर्षा काल के कारण आ जाने के कारण दिशाएं मिथ्या उपदेश रूपी मेघोत से ढक गई है। इसलिए सच्चा मार्ग नहीं मालूम होता। ऐसी स्थिति में सच्चे गुरु के द्वारा ही प्रकाश हमें मिल सकता है। और इसीलिए कहा गया कि ज्ञान ज्योति के उज्जवल प्रकाश में ही हम हमारे जीवन को पढ़ सकते। इसीलिए आगम शब्द आया है। जैन दर्शन में शास्त्र को क्या, कौन सा शब्द है? आगम। आगम आने आप्त कथित, गाने गणधर रचित, माने मुनियों के द्वारा मनन किया हुआ, उसको क्या बोलते? आगम। आने आप्त कथित, गाने
गणधर रचित माने मुनियों के द्वारा मनन किया हुआ, आचरण किया हुआ। तो इसको बोलते आगम, और आगम माध्यम है जो सम्यक तब पहुँचने का, और आगम केवली का बोधि दर्पण है, उसका तो प्रतिबिंब है। और इसलिए आगम आगमयति हिताहितम योग्यति इति आगम, क्योंकि आगम में वचन किनके हैं? आप्त के वचन हैं, और आप्त निर्दोष है तो उनके वचन भी निर्दोष है। इसलिए धर्मम धर्मे स्वरा वेदो, यह शब्द समंतपद महाराज जी ने दिया है। ये जो धर्म बताया है कि सामान्य व्यक्ति ने नहीं बनाया, कि जिन्होंने धर्म को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके धर्म का उपदेश दिया, ऐसे धर्मेश्वर के द्वारा ये प्राप्त अपने को हुआ। और विषय कल समय आपका हो गया।